प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। बीते 3 दिनों से तापमान में हो रही बढ़ोतरी दर्ज की गई है। करीब 1 दर्जन जिलों में दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ है। करीब 1 दर्जन जिलों में रात का पारा 26 डिग्री के पार दर्ज हुआ है। आगामी 5 दिनों में प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में हीट वेव का अलर्ट है। तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावनाएं जताई गई हैं। और राजस्थान में गर्मी से अभी हमें और क्या क्या झेलना होगा, विस्तार से जानेंगे। एवं संवाददाता ऋषभ पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ऋषभ, गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या ताजा अपडेट है? और ये भी बताएं कि मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी कर रखे हैं। देखिए भारती, अगर देखा जाए तो बीते करीब 1 सप्ताह से जो गर्मी का दौर है वो और बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें तो बीते 3 दिनों में लगभग सभी जिलों में जो पारा था वो 1 से 2 डिग्री तक जो दिन का पारा था वो बढ़ा था। और यही कारण है कि मैं आपको सड़क दिखाता हूं कि किस तरह का करीब 4:30 बज रहे हैं और जो सन्नाटा है सड़कों पर वो देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग की मानी जाए तो बीते दिनों अगर बात करें तो रात में जो तापमान था वो करीब 26 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा था। करीब 1 दर्जन जिले ऐसे थे और दिन का तापमान भी 44 डिग्री के पार दर्ज हो रहा था 1 दर्जन जिलों में। वहीं हालांकि बीती रात की बात करी जाए तो करीब आधा दर्जन जिले ऐसे थे जहां पर 1 से 2 डिग्री गिरावट भी दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं हल्की राहत जरूर थी। लेकिन आने वाले दिनों की बात करी जाए तो आने वाले 1 सप्ताह तक अभी भी कहीं भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की मानी जाए तो आगामी दिनों में जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में आगामी दिनों में जो पारा है वो 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है वो चलती हुई नजर आएगी। यानी कि जो लू का प्रकोप है, गर्मी उमस का प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार मार्च के महीने के बाद जो गर्मी शुरू हुई थी तो उसका असर अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भी देखने को मिल रहा है। और आगामी दिनों की बात करी जाए तो 29 और 30 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय होगा। लेकिन यह जो पश्चिमी विक्षोभ होगा ये लोगों को राहत देता हुआ फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस पश्चिमी विक्षोभ से जहां जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में 29 तारीख के बाद 29 तारीख दोपहर के बाद से जो मौसमी बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन थंडर स्टॉर्म, माफ कीजिएगा, डस्ट स्टॉर्म के साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसी भी जिले में अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है तो आगामी दिनों में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलती हुई पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही। और यही कारण है कि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि शाम के करीब 4:30 बजे के बाद भी जो सड़क पर सन्नाटा है वो देखने को मिल रहा है। मैं स्टैचू सर्कल पर मौजूद हूँ और स्टैचू सर्कल पर अमूमन तौर पर इतना सन्नाटा कभी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस अप्रैल की इस गर्मी ने लोगों को कहीं ना कहीं घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। और यही कारण है कि जो गर्मी है, उमस है, उससे लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अप्रैल महीने में जो एसी कूलर है वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए हैं इस बार। और यही कारण है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो एसी और कूलर गायब दिखाई दिए मार्केट से, क्योंकि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि लोग घर में दुबकते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में गर्मी और उमस से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋषभ, गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इस दौरान जो आपने बोला कि 29 से पहले किसी भी तरह से राहत नहीं मिलेगी गर्मी से, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहने वाला है इन 2 दिनों में? ऋषभ ये भी बताएं। बिल्कुल भारतीय, अगर बात करें मौसम विभाग की मानी जाए तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें तापमान बढ़ने के साथ साथ लू चलने की बात कही जा रही है। और जो पारा है वो 45 डिग्री के आसपास दर्ज होने की बात कही जा रही है। हालांकि अगर बीते करीब 1 सप्ताह की बात करी जाए तो करीब 1 दर्जन जिले ऐसे थे जहां पर जो पारा था वो 44 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा था। लेकिन अब आने वाले करीब 4 से 5 दिनों की बात करी जाए तो जो पारा है वो 45 डिग्री के पार दर्ज हो सकता है और लू चलने की प्रबल संभावना जताई गई है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है,
लेकिन जो मॉइस्चर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के वो कम रहेगा, जिसकी वजह से बारिश होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन कुछ जिलों में थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो पारा है वो 45 डिग्री के पार दर्ज किया जाएगा। और अप्रैल सप्ताह में अगर बात करें तो अप्रैल सप्ताह में जिस तरह से तापमान इस बार बढ़ा है तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी और उमस लगातार सताती हुई नजर आ रही है। वहीं रात के तापमान की बात करिए तो करीब 1 दर्जन जिले ऐसे थे जहां पर पारा 26 डिग्री के पार था, तो करीब आधा दर्जन जिले ऐसे देखने को मिले थे जहां पर जो पारा है वो 29 डिग्री के पार दर्ज हुआ। बीते 24 घंटों की बात करिए तो बाड़मेर में 30.9 डिग्री के साथ सबसे गर्म रात दर्ज की गई थी। इसके अलावा जोधपुर में भी 30.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वहां पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और पूर्वी राजस्थान के लोगों को भी कहीं ना कहीं जो राहत है वो मिलती दिखाई नहीं दे रही। यही कारण मैं फिर से एक बार दिखाता हूं कि देखिए आप लोग किस तरह से जो रुमाल है वो सर पर लगाते हुए जा रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए जो बचाव है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे मौसम विभाग हो और चाहे अन्य विभाग हो, वो लगातार गर्मी को लेकर जो अलर्ट है उसको जारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो लोगों के लिए आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि अभी मई जून का पूरा महीना बाकी है जिसमें राजस्थान में जो कड़ाकी की गर्मी है, जो लू है, उससे लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और अप्रैल माह में अंतिम सप्ताह से ही अब इसका असर देखने को मिलेगा कि जो पारा अभी 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो पारा है वो 44 से 45 डिग्री के पार पहुंचेगा और लगभग सभी जिलों में जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और रात का भी जो टेम्परेचर है वो भी 29-30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 29-30 डिग्री के आसपास अभी भी बीते दिनों में बात करें तो कई ऐसे जिले रहे हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास पहुंचा है। और जयपुर की बात करी जाए तो जयपुर में लगातार अगर बात करें तो बीते एक सप्ताह से जो पारा था वो 26, 27, 28 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है तो लोगों को जहां एक तरफ लू के थपेड़े दिन में झेलने पड़ेंगे तो रात में भी गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलेगी। जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो गर्मी है, जो उमस है, उससे लगातार लोग परेशान होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं दिन का टेम्परेचर जहां 45 डिग्री के आसपास, तो रात का टेम्परेचर भी करीब करीब सभी जिलों में 26 डिग्री के पार दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल ऋषभ, जहां पर लू के थपेड़ों के बीच में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग घर से जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो आइसक्रीम पार्लर्स और ठंडे पेय पदार्थों की जो शॉप्स हैं उन पर जरूर भीड़ दिखाई दे रही है, उनकी जरूर चांदी हो रही है। तो वहां का क्या माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि आप पॉश एरिया से निकल रहे हैं, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए जो ठंडे, जिस तरह से आपने कहा ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर हुई है। अगर बात करी जाए तो जो आइसक्रीम पार्लर्स हों या फिर जो जूस कॉर्नर्स हैं वहां पर भीड़ लगातार देखने को दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उस समय की बात करें तो शाम को करीब 5, साढ़े 5 बजे के बाद वहां पर भीड़ निकल कर आ रही है सामने। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोपहर का जो टाइम है, यानी कि 12 बजे से लेकर दोपहर करीब 4, साढ़े 4 बजे तक कहीं ना कहीं शहर में सन्नाटा देखने को मिल रहा है और लोग बिना बेवजह काम के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर बात करें तो मैं आपको एक बार जो कॉफी हाउस है स्टैचू सर्किल का वो दिखाता हूं कि जहां पर अमूमन तौर पर जाम की स्थिति रहती है, लेकिन अभी आप देखिए दोपहर में 4, साढ़े 4 का समय हो रहा है, लेकिन वहां पर जो भीड़ है वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहां पर स्टैचू सर्किल पर लोग कॉफी पीने पहुंचते हैं, भीड़ होती है लोगों की, लेकिन जिस तरह से गर्मी का प्रकोप जारी है तो लोग यहां पर अभी नहीं पहुंच रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि शाम को करीब 5 बजे के बाद जो भीड़ है वो शहर में निकलना शुरू होती है। उसके पहले अगर बात करें तो दोपहर के समय में लोग घरों में रहना ही उचित समझ रहे हैं, क्योंकि जब मौसमी बदलाव देखने को मिले तो मौसमी बीमारियों का भी कहीं ना कहीं खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा है। और जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उमस बढ़ रही है, तो लोगों को परेशानी का सामना पूरी तरह से करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, चाहे बच्चे हों जो अपने माँ बाप के साथ निकल रहे हैं, अगर बाइक पर हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बचाव करने के लिए रुमाल बांधा जा रहा है। जो ठंडे जो चीजें हैं उनको खिलाया पिलाया जा रहा है, क्योंकि मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से जो शाम के 5 बजे के बाद बात करी जाए तो जो ठंडे पेय पदार्थ की, चाहे आइसक्रीम पार्लर्स हो, जूस कॉर्नर्स हो, वहां पर पूरी तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक है आपने ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता ऋषभ पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे स्टैचू सर्किल से, जिन्होंने विस्तार से बताया सड़कों का हाल भी और ये भी बताया कि आगे आने वाले कुछ और दिन
हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है और लू के थपेड़े और परेशान करेंगे।